नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। बिहार की 5 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। जैसा कि पहले से ही चर्चा थी कि जो नितिन नवीन है, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, उनका नाम है। और दूसरे नाम के लिए पावर स्टार पवन सिंह का बड़ा शोर था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उनका पत्ता एक बार फिर साफ हो गया है और उनकी जगह पे बीजेपी ने शिवेश राम को टिकट थमा दिया है। 5 सीटें हैं, 2 जो है जदयू कोटे की है, जिसमें कि उपसभापति जो है हरिवंश और दूसरे जो है रामनाथ ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। वो तो नीतीश कुमार को डिसाइड करना है। 2 बीजेपी के खाते में है, तो ये दोनों ऐलान हो गया। 5वीं जो सीट है वो किसी की नहीं है और उसमें बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि यदि विपक्ष लेना चाहता है तो उसे जो है 6 विधायकों की व्यवस्था करनी होगी और सत्ता पक्ष लेना चाहता है तो उसे 3 से 4 विधायकों की व्यवस्था करनी है। लिहाजा बीजेपी और एनडीए ने मिल करके सब ये तय किया है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो रालोमो वाले हैं, जो उसके प्रमुख हैं, उनको ये 5वीं सीट दे दी जाए। रालोमो ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि वो राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। अभी तक वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो इस सीट पे जो है हो गया पूरा गुणा भाग लगेगा दोनों तरफ से। यदि विपक्ष भी अपना कैंडिडेट ले आता है, बीच में तेजस्वी यादव की चर्चा होने लगी थी कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ते हैं नहीं लड़ते हो तो बात की बात है, क्योंकि आरजेडी के पास 25 विधायक हैं और इनकी टोटल स्ट्रेंथ जो गठबंधन की है वो 35 है और ये जिताने के लिए 41 चाहिए, कम से कम 41। वो इसकी व्यवस्था कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? बीएसपी को मिलाएंगे या एआईएम के पास जाएंगे और वो ओवैसी मान जाएंगे? इसमें दाव पे चल रहा है। बहरहाल हम बात करते हैं कि पवन सिंह का पत्ता क्यों कटा है। आपको याद है पिछला चुनाव, पहले आसनसोल गए, गाना ले डूबा, उसके बाद वहां चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर क्या हुआ? लड़ गए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव, निर्दलीय, और अपने तो जीते भी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी ले डूबे। फिर आगे राजनीति बढ़ी, विधानसभा का चुनाव आया, फिर एक्टिव हो गए, आ गए बीजेपी में। बीजेपी ने स्वागत भी कर दिया, भाई इनका थोड़ा सा जो जनाधार है उसको आने दीजिए। और राज्यसभा सदस्यता के लिए लॉबिंग होने लगी। मनोज तिवारी ने उस समय कहा था कि ये पवन सिंह के लिए सब बात हो गई है। अब बीजेपी को समझने के लिए आपको आरएसएस बैकग्राउंड का होना जरूरी है, अदरवाइज यदि आप बाहर से आए हैं तो बीजेपी को नहीं समझ पाएंगे। मनोज तिवारी भी तो बाहर वाले ही है, पहला चुनाव तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। चूंकि अभी बीजेपी को सूट कर रहे हैं तो सांसद बन रहे हैं लगातार वो, और जब सूट नहीं करेंगे तो फिर वो बाहर वाले हो जाएंगे। 12 पवन सिंह का पत्ता कटने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है, बाहरी हैं। दूसरी बात, बीजेपी बेशक ये कहे कि वो जातियों की राजनीति नहीं करती है, ये उसका मुखौटा है, ये उसका दिखावा है। बीजेपी किसी भी राजनीतिक दल से कम जातिगत राजनीति नहीं करती है। जो पवन सिंह है वो ठाकुर राजपूत समुदाय से है, उनकी कितनी परसेंटेज है? और जो अनुसूचित जाति है, जिस वर्ग से शिवेश राम का ताल्लुक है, वो 19.65% है। तो बीजेपी लगातार ये मैसेज संदेश दे रही है कि ये जो है दलित जो है वो हमारे हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। शिवेश राम को लेकर के बेशक लग सकता है कि ये कैसे, लेकिन उन्हें भी राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता मुनीलाल थे जो आईएएस भी रहे, 3 बार सासाराम से सांसद रहे, और ये जो है एक बार विधायक रह चुके हैं। 2024 में इन्हें सासाराम से टिकट मिला था, छेदी पासवान का टिकट काट करके, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। अब सोचिए कि बीजेपी इनके ऊपर कितना मेहरबान है कि लोकसभा चुनाव ये हारे हैं और उठा करके राज्यसभा भेज रही है, इसलिए कि ठाकुर उन्हें सूट नहीं कर रहा है, अनुसूचित जाति सूट कर रहा है, ताकि वो संदेश दे सके। असल कारण ये है। और दूसरा कारण जो है, जो पवन सिंह इधर उधर डोलते रहते हैं,
कभी नीतीश कुमार से मिले थे, आपको याद होगा, माना गया कि टिकट के लिए मिले थे। उसके बाद निर्दलीय जाकर के लड़े, तो ये उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय बीजेपी के साथ ही थे, मतलब एनडीए में ही थे, वो चुनाव हारे। ये भी मायने रखता है। अब बात यदि उधर की करें तो नीतीश के पास दो सीटें हैं, तो उसमें से रामनाथ ठाकुर का एक बार फिर से जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि मंत्री हैं। यदि ऐसा होता है तो समझिए कि उनके लिए रिकॉर्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि जेडीयू सामान्य तौर पर 2 बार से अधिक जो है किसी को राज्यसभा में नहीं भेजती है। हरिवंश का मामला यहीं पे फंस रहा है। वो उपसभापति भी हैं, लेकिन उनका भी पत्ता गोल हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि यदि रामनाथ ठाकुर को भेजती है जेडीयू, तो जो नीतीश के बेटे हैं निशांत, उनके पीछे पार्टी बहुत दिनों से पड़ी हुई है। उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान हुई, उसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हुई, न जाने कब से उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है कि आइए आप राजनीति ज्वाइन कीजिए, जेडीयू को देखिए। लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं। उनका एकदम नेचर अलग है, उनका इसमें मन ही नहीं लगता है। बहुत दिनों से मनाया जा रहा है। अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उन्होंने भी कहा, पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी समर्थन किया है। तो सब कुछ नीतीश कुमार पे छोड़ दिया गया है कि किसी तरीके से अपने बेटे निशांत को ले आइए। और नीतीश कुमार के लिए भी दिक्कत ये है कि जिस लालू यादव के परिवार की राजनीति, वंशवाद की वो आलोचना करते रहे हैं, यदि इनको ले आते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो जो आपका बहुत बड़ा हथियार मिला हुआ है वो कुंद हो जाएगा। मतलब आप भी तो अल्टीमेटली अपने जो राजनीतिक विरासत है वो अपने बेटे को ही सौंपेंगे ऐसा करके, यदि आप ऐसा करते हैं और निशांत राजी हो जाते हैं तो। क्योंकि आज तक न तो वो मैरिज अपनी शादी करने के लिए राजी हुए और न ही राजनीति में आने के लिए हुए। और नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसके मद्देनजर बार बार मांग उठती है कि निशांत को ले आइए और उन्हें राजनीतिक अनुभव, संगठन का अनुभव लेने दीजिए, ताकि वो आगे चल करके कमान संभालेंगे। तब देखना ये है कि क्या नीतीश कुमार उधर निशांत को मना लेते हैं। जो 5वां कैंडिडेट एनडीए ने खड़ा किया है और आलोमो ने उसका ऐलान कर दिया है, उपेंद्र कुशवाहा अतिरिक्त वोटों की व्यवस्था कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो करेंगे ही करेंगे, एनडीए भी करेगी, उसमें नीतीश का भी रोल होगा, बीजेपी का भी रोल होगा कि यदि उनका 5वां कैंडिडेट है तो उसको किसी तरीके से जिताया जाए। और बीजेपी, एनडीए इस मामले में माहिर है। जब भी वो अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो बहुत 1-2 केसेज में ऐसा हुआ है कि वो हारा है, अदरवाइज ये अपनी सीट निकाल लेते हैं। तो ये जो ऐलान हुआ है टिकटों का राज्यसभा के उम्मीदवारों का, उसके बाद हलचल बढ़ गई है। 5 मार्च यानी कि कल होली है, उसके बाद एक ही दिन का टाइम है नामांकन के लिए। तो जो भी अब सियासत होनी है, राजनीति होनी है, ये सिर्फ 4 और 5 तारीख को होनी है। उसके बाद वोटों के जुटान में कि कैसे जुटाया जाए, सभी जो है वो जुट जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।